पूछताछ के बाद एनसीबी दफ्तर से अब जो अभी तक समझ में आ रहा है निकलने की तस्वीरें आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कब लगभग 3:30-4 बजे से उनकी ये पूछताछ चल रही थी। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त उनकी पूछताछ हुई है और उसके बाद अनन्या पांडे वहां से निकलती हुई, उनके पिता चंकी पांडे भी जो कि फिल्म स्टार है, वो उनके साथ आए थे और पूछताछ के बाद अब वो वहां से निकल रही हैं। अनन्या पांडे जिन्होंने अब कुछ फिल्मों में काम किया है, उनके पिता फिल्म स्टार थे लेकिन वो भी अब फिल्मों में, और दोनों परिवारों में कहा जाता है शाहरुख खान और चंकी पांडे के परिवार में बहुत दोस्ती है। आर्यन और अनन्या बचपन से दोस्त रहे हैं। दोनों के व्हाट्सएप चैट को लेकर ही आरोपी नहीं बनाया गया अनन्या पांडे को, ये साफ एनसीबी ने कहा, लेकिन हाँ उनसे पूछताछ हो रही है ताकि कड़ियों को जोड़ पाए। हाईकोर्ट में जब अपना केस रखे बेल पिटीशन के वक्त तो फिर दलीलें सख्त दे पाए। विद्या हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई हैं। पूछताछ हो गई, कितने देर की हुई विद्या, और कुछ जानकारी उसके बारे में? जी देखिए, 3:30 से अभी तक में दो ढाई घंटे की पूछताछ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला है अनन्या से। हालांकि एनसीबी कोशिश जरूर कर रही है कि उनसे काफी कुछ जानकारी मिले। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो आरोपी हैं या विटनेस हैं, क्योंकि जब तक वो अच्छे से कोऑपरेट करके जो पूरी जानकारी जो एनसीबी चाह रही है वो नहीं देते हैं, तब तक ये डिटरमाइन करना एनसीबी के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि अनन्या ने कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन कुछ और सवाल हैं जिसके लिए जरूर उनको शायद वापस बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो महिला हैं, उनको पोस्ट सनसेट उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है, इसीलिए आज उनको जाने दिया गया है। लेकिन जरूर एक दिन और फिर से समन करके वापस बुलाया जाएगा जब उनसे फिर पूछताछ होगी। तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल जो सवाल जवाब का दौर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी रहेगा। तो माने विद्या की हो सकता है कल फिर एनसीबी दफ्तर आना पड़े अनन्या पांडे को। जी बिल्कुल, कल आना हो या परसों आना हो, इसकी जानकारी अभी हमें एनसीबी अधिकारियों से भी थोड़ी देर में लेनी होगी, लेकिन पूछताछ जरूर होगी ऐसा एनसीबी के अधिकारी हमसे कह रहे हैं। जानकारी जो उनसे मिल रही है वो यही है कि अगले कुछ समय में उनसे जरूर और पूछताछ, क्योंकि अधूरी रह गई है ये पूछताछ, पूरा नहीं हुआ है ये सिलसिला, इसलिए कई सारे सवालों के जवाब अभी भी मिलने हैं, इसीलिए उनसे एक बार फिर से पूछताछ जरूर होगी।